हरे कृष्णा। तीन विग्रह हैं जिनकी आराधना हम करते हैं। जो हमारा मंगलाचरण है उसमें जयताम सूरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य दवृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालीभि सेव्य मानो स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता कर्षण वेणु सुनैर गोपीर गोपीनाथ श्रेष्ठ। और इसके बाद होता है राधा रानी की प्रणति। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। तो पहले जो विग्रह है वो है जयताम सूरतो पंगोर मम मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। ये राधा मदन मोहन जी के विग्रह हैं। तो राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज कि मैं लंगड़ा हूँ, मैं कुबुद्धि हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और आपके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व है। फिर है मदन मोहन जी के बाद गोविंद देव जी जिनका हमने किया दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठा लेवी सेव्य मानो स्मरामी। तो श्री श्री राधा गोविंद देव जी कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने परम विश्वस्त पार्षदों द्वारा सेवित हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। फिर श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता कर्षण वेणु सुनैर गोपीर गोपीनाथ श्रेष्ठ। ये गोपीनाथ जी के बारे में है, जो गोपीनाथ जी वंशी वट के तट पर खड़े हैं, अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वो हमें आशीर्वाद दें। तो ये तीन जो विग्रह हैं इनकी हम आराधना करते हैं, जो मंगलाचरण में भी बोलते हैं और गौड़ीय वैष्णव इनकी आराधना बहुत अच्छे से करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इनके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो ये तीन विग्रह जो है राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ, ये तीनों गौड़ीय वैष्णव के जीवन के आधार हैं। चैतन्य महाप्रभु का जिन्होंने दृढ़ता से अनुगमन किया वे इनकी पूजा करते हैं। तीनों विग्रह तीन प्रकार के विकास की अवस्थाओं में, अर्थात हमारा जो विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, उसमें तीन विभिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं, जिसका वर्णन अभी आपको बता रही हूँ मैं। मदन मोहन जी वे विग्रह हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। ठीक है। गोविंद देव जी वे विग्रह हैं जो इंद्रियों और गौवों को प्रसन्न करने वाले हैं और गोपीजन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। तो मदन मोहन जी, गोविंद देव जी तथा गोपीजन वल्लभ यानी गोपीनाथ जी, ये तीन अर्चा विग्रह हैं। मदन मोहन जी की पूजा करने का अर्थ है कि भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को फिर से स्थापित करना। तीन होता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये संबंध और अभिधेय और प्रयोजन तीनों के तीन विग्रह हैं। संबंध के मदन मोहन जी हैं। मदन मोहन जी की पूजा जब हम करते हैं, अर्थात हम जो कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल चुके हैं उसको फिर से स्थापित करने में सहायता करेंगे। और हम भौतिक दुनिया में रहते हैं, पूरे अज्ञानी हैं, हमारा संबंध भगवान से जो है वो टूट गया है, हम लंगड़े हो गए हैं। पंगोर मम मंद मतेर गति, अपने आप चल फिर नहीं सकते हैं, हमारी गति बहुत मंद हो गई है, भौतिक जीवन में हम बहुत व्यस्त हैं। इसीलिए हे मदन मोहन जी, आप हमें सहायता कीजिए। तो हमें भगवान के से मदद मांगनी है। हमें सकाम कर्म, मानसिक चिंतन, ज्ञान, योग, ये सब के पीछे नहीं पड़ना है, भगवान की शरण लेनी है और मदन मोहन जी की पूजा करनी है। ठीक है। तो मदन मोहन जी हमें आकृष्ट करेंगे और भौतिक इंद्रियों के साथ जो हमारा बहुत संबंध है, लगाव है, उसे कम करने में हमारी मदद करेंगे। भौतिक इंद्रियों से अनुरक्ति मिटा देंगे।
इसलिए मदन मोहन जी हमारे हमारे संबंध को फिर से भगवान के साथ स्थापित करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब मनुष्य भगवान की सेवा करना चाहता है, अब संबंध स्थापित हो गया, पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तब भगवान की सेवा करना चाहता है, तो फिर वो गोविंद देव जी की पूजा करता है। तो गोविंद देव जी गायों को और इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो वो कृष्ण की ब्रज बालाओं के आनंद देव गोपीजन वल्लभ क्या करते हैं, गोपियों को आनंद देते हैं, तो गोपीजन वल्लभ को समझ पाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि को 3 चरणों में स्थापित की है। वृंदावन के इन आराध्य अर्चा विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों ने किया है, जैसा हमने आपको बताया। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। जीव गोस्वामी ने किया है राधा दामोदर मंदिर की स्थापना। श्यामानंद गोस्वामी राधा श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी गोकुलानंद मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन मंदिर, इस प्रकार अलग अलग मंदिरों की स्थापना की है। और हम लोग जो है वो गौड़ीय भक्त हैं, तो इसके बारे में भी बताया गया है कि गौड़ीय प्रांत किसे कहा जाता है। जो गौड़ीय भारत उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी या विंध्याचल का उत्तरी भाग है, या आर्यावर्त कहलाता है। इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 प्रदेशों में, पंचगौड़ देशों में विभाजित किया गया है। पहला है सारस्वत या कश्मीर तथा पंजाब का एरिया, दूसरा है कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें लखनऊ है, और तीसरा है मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, चौथा है मैथिल बिहार या बंगाल का अंश, और 5वां है उत्कल बंगाल का अंश और उड़ीसा का अंश। कभी कभी बंगाल के अंश को गौड़ प्रदेश भी कहा है। तो हम लोग सब गौड़ीय वैष्णव हैं, क्योंकि ये इसका एक अंश तो मिथिला से है, और दूसरा हिंदूराज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। लक्ष्मण सेन वहां पे उस समय राजा थे, उनके राजधानी का नाम गौड़ था। तो बाद में ये मायापुर कहलाने लगा। ठीक है, तो हमने देख लिया तीनों विग्रहों के बारे में। तो ये 3 विग्रह जो हैं उनकी हमने प्रणति बताई आपको, और तीनों का प्रणाम करके तीनों को प्रणाम करने के बाद हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। राधा रानी का रंग पिघले हुए सोने के समान है, वृषभानु की पुत्री है, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ये हो जाता है राधा रानी की प्रणति मंत्र। तो 4 प्रणति मंत्र हमने आज किया, चारों इकट्ठे किया क्योंकि एक्सप्लेनेशन एक दूसरे से रिलेटेड था, इसलिए हमने चारों को इकट्ठे किया। 3 भगवान की प्रणति है, पहला मदन मोहन जी, दूसरा गोविंद देव जी, तीसरा गोपीनाथ जी, और चौथी प्रणति हुई राधा रानी की। तो इस प्रकार हमारी जो प्रणति, जो हमारा रेगुलर प्रणति होता है रोज, वो हमने आज समाप्त किया। हरि बोल।